तो तहव्वुर राणा भारत की गिरफ्त में है और आपको ये भी बता दें कि एनआईए उसकी हिरासत चाहती है। लगातार जिरह जारी है। हम सीधा रुख करेंगे संजय शर्मा का। तमाम अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, कितना समय और लगेगा, क्या जानकारी मिल रही है और कितने समय के लिए हिरासत की मांग की गई है? मुझे ये लग रहा है कि 5 से 10 मिनट और सुनवाई में लगेगा। उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाता है। ऑर्डर रिजर्व करने के बाद जितना टाइम जजमेंट लिखाने में लगता है, लिखने के बाद फिर एक बार फिर जज साहब उसे देखते हैं। उसमें जो करेक्शन लगाना है, कुछ और चीजें अगर उसमें ऐड करनी है तो वो सारी चीजें करते हैं, यानी उसमें जिसको हम कहते हैं कमी बेशी करने का, वो करने के बाद फिर ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया जाता है, जिसमें अदालत ये बताती है कि कितने दिनों की हिरासत में उन्हें दिया जा रहा है। तो ये अभी चूंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग चल रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं अंदर से छन छन कर किसी खबर के आने का। और फिलहाल अभी तक जितनी जानकारी आई उसमें ये कि वो जो रिमांड नोट है वो दे दिया गया है, जिसमें रिमांड नोट में तमाम तफसील जानकारियां रहती हैं कि किन किन धाराओं के अंदर किन किन आरोपों में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब तक उनके पास क्या क्या सबूत हैं जिसमें इनसे पूछताछ करने की जरूरत है। और आखिर में जांच एजेंसी ये कहती है कि इन तमाम चीजों के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। और कितने दिनों की हिरासत अदालत पूछती है, फिर एजेंसी ये बताती है उन्हें कितने दिनों की हिरासत चाहिए और वो ये बताती है कि इतने दिनों की हिरासत में हमें ये सारे टास्क पूरे करने हैं जी। तो इसमें फिर अदालत तय करती है कि इतने टास्क में इतने समय की जरूरत नहीं, आप इतने समय में कर दीजिए। तो बस अभी थोड़ी देर में जानकारी भी सामने आ जाएगी कि आखिर कितने दिनों की हिरासत में, एनआईए की हिरासत में तहव्वुर राणा को भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। आपका तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। तो बहस जारी है। 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता भारत की गिरफ्त में है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एनआईए की तरफ से हिरासत मांगी गई है। इस खबर पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।